सोलर लगवाने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार की ओर से बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये हुई ना बात। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 20 सितंबर 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम में इस बारे में पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि किस तरह से उपभोक्ता बैटरी वाले सोलर सिस्टम पर भी सरकार की ओर से दी जा रही सोलर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सरकार की ओर से सोलर पर अभी तक जो सब्सिडी दी जा रही थी वह सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए थी। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ग्रिड से कनेक्ट होता है। इस सोलर सिस्टम के काम करने के लिए सूर्य की रोशनी और ग्रिड दोनों की ही आवश्यकता होती है। यदि दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो यह सोलर सिस्टम काम नहीं करता। यही कारण है कि यह सोलर सिस्टम ऐसे क्षेत्रों में जहां पर दिन के दौरान अक्सर बिजली की कटौती होती है, कई घंटे के लिए बिजली गायब रहती है, वहां यह सोलर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि बिजली जाने के बाद भले ही धूप खिली हो लेकिन यह सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए कई लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को पसंद नहीं करते। ऐसे में काफ़ी समय से यह मांग की जा रही थी सरकार की ओर से हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को लेकर स्थिति साफ की जाए। अब केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 20 सितंबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इस बारे में पूरी गाइडलाइंस क्लियर कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या है यह गाइडलाइंस और किस तरह से आप बैटरी वाले सोलर पर सब्सिडी प्राप्त कर पाएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, साथ ही इस ऑफिस मेमोरेंडम को, इस आदेश के जो सर्कुलर है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, सोलर रूफटॉप के लिए जारी की गई ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा रूफटॉप सोलर सिस्टम जिसमें कोई अतिरिक्त टेक्नोलॉजी जैसे कि छोटी विंड टर्बाइन, बैटरी स्टोरेज, सोलर ट्रैकर आदि का प्रयोग किया गया हो, वह भी सोलर सब्सिडी के लिए पात्र हैं। लेकिन सब्सिडी डिपेंड करेगी सोलर मॉड्यूल की क्षमता के ऊपर, यानी कि जितनी क्षमता का सोलर मॉड्यूल उसमें लगाया गया है उतनी ही सब्सिडी प्राप्त होगी। इस तरह इस गाइडलाइंस में यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आरटीएस सिस्टम की जो बैटरी स्टोरेज के साथ आता है वह भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन उसमें हाइब्रिड इन्वर्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से जारी किए गए मानकों के अनुसार होना चाहिए। यानी आपको एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम लगाना होगा जो कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के फंक्शन से लैस हो। यह सिस्टम जब ग्रिड यानी बिजली उपलब्ध होगी उस समय ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह काम करेगा, और जब बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो यह ऑफ ग्रिड सिस्टम यानी बैटरी वाले सिस्टम की तरह काम करेगा। दोस्तों, हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो इस समय बाजार में कई कंपनियों के हाइब्रिड इन्वर्टर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें लुमिनस, यूटीएल आदि कंपनियां प्रमुख हैं। इन कंपनियों के हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदकर आप अपने सिस्टम को ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह से काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही इस गाइडलाइंस में एक चीज़ और क्लियर की गई है कि जिसमें अभी तक ग्राहकों के साथ में सोलर सिस्टम की फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड की जाती थी, लेकिन इस गाइडलाइंस में यह भी क्लियर कहा गया है कि गवर्नमेंट की ओर से ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया जिसमें कंज्यूमर की उपस्थिति सोलर सिस्टम के साथ अनिवार्य हो। यह स्वैच्छिक है। यदि आप चाहें तो कंज्यूमर के साथ सोच के सोलर सिस्टम की फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर सिर्फ सोलर सिस्टम की जियो टैग फोटो भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। क्या हाइब्रिड सिस्टम महंगा होगा? जाहिर सी बात है, हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जब इसमें बैटरियों की कॉस्ट भी जुड़ेगी तो सोलर सिस्टम की कुल कीमत बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोलर सिस्टम के लिए जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उनके लिए सरकार की ओर से अनुमानित कीमत की एक लिस्ट जारी की गई है, लेकिन यदि आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसकी कीमत में कुछ वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बैटरी और हाइब्रिड इन्वर्टर की कीमतें इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेंगी, जिससे आपकी सोलर सिस्टम की लागत में वृद्धि होगी। इस जानकारी के बाद यदि आप भी सोच रहे हैं कि आपको अपने घर पर आप कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड, तो आपको बता दें कि यदि आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर दिन के दौरान बिजली की कटौती होती है तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम का चयन करें, और यदि आपके यहाँ बिजली की कटौती नहीं होती, दिन के दौरान अच्छी बिजली सप्लाई आती है, तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस ऑफिस मेमोरेंडम को प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर मैजेस्टिक इंडिया की वेबसाइट को सर्च करें, वहाँ पर आपको इसकी गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। आप इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।